किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, आजकल की खेती सिर्फ और सिर्फ खाद उर्वरक पे डिपेंड है। मतलब बिना खाद उर्वरक, बिना कीटनाशक, बिना फंगिसाइड डाले खेती करना असंभव सा हो गया है। और ऐसे में हमारे किसान भाइयों का हो क्या रहा है, खर्च तो बढ़ रहा है लेकिन उनको जो उत्पादन चाहिए उतना उत्पादन उनको नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात यह है, खर्च बढ़ा है, मुनाफा हमारा कम हुआ है। तो आज की ये वीडियो यदि दोस्तों आप पूरा देख लेते हो तो 101% गारंटी है आपको 2 गुना उत्पादन मिलेगा और जहाँ पे आपका खर्च लाखों में हो रहा है वो जीरो होने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा हमारा खर्च कहाँ पे होता है? खाद उर्वरक में। यूरिया, डीएपी। यूरिया का यदि रेट देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पहले यूरिया का रेट कुछ और था, आज की डेट में 270 का एक बैग आ रहा है यूरिया का। वहीं डीएपी का देखा जाए तो लगभग 1350 रुपये का एक बैग पड़ रहा है। उसके साथ सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे होता है खेती में? कीटनाशक पे। तो कीटनाशक भी मैं आपको एक बेस्ट कीटनाशक बताने वाला हूँ जिसमें आपका जीरो खर्च है। इसके साथ ही फंगीसाइड भी मैं आपको बताऊंगा। बीज उपचार के लिए हमारे किसान भाई केमिकल यूज़ करते हैं, उसके लिए भी बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूं। यूरिया, डीएपी ये सब खाद उर्वरक आप बंद कर दोगे और उत्पादन भी आपका नहीं गिरेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ, यदि आपने अभी इस पे ध्यान नहीं दिया तो कुछ सालों बाद, मतलब लगभग 5 साल बाद हमारी खेती ऐसी होने वाली है कि यहाँ पे कोई पेड़ तो दूर की बात है, कोई पौधा तक हम किसी फसल का नहीं उगा पाएंगे। तो इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ एक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे काफ़ी किसान भाइयों का सोचना ये होता है तो इसमें शुरुआती वर्ष में हमारा उत्पादन गिर जाता है। जी नहीं दोस्तों, यदि आप बेहतर तरीके से करते हो और सब शेड्यूल बना के करते हो तो आपका उत्पादन 0% भी नहीं गिरेगा और उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका बेस्ट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब कुछ है। देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप घर पे कीटनाशक बना सकते हो, घर पे खाद बना सकते हो, घर पे फंगीसाइड बना सकते हो, घर बीज उपचार के लिए घर पे बना सकते हो, सबका सॉल्यूशन है। और इसमें हमारी जो मिट्टी है उसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट इससे नहीं होने वाले। देखिए दोस्तों, हमारे सभी किसान भाइयों के पास गाय भैंस है और गाय भैंस है लेकिन उनका गोबर भी हम डालते हैं हमारी खेती में, लेकिन उस गोबर का सही तरीका हमको नहीं पता कि कैसे डाला जाता है। हम डाल तो रहे हैं, हमारी गोबर की खाद डाल तो रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, गोबर की खाद पहले स्टोरेज कर ली जाती है 1 साल के लिए और वो जब तक सूख ना जाए तब तक हम अपने खेतों में नहीं डालते। अब सूखे हुए गोबर को यदि आप खेत में डाल रहे हो तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता। भले ही आप मत डालिए, कोई भी मतलब नहीं है, आप डालो या मत डालो उसका कोई भी सेंस नहीं है। अब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है दोस्तों, उत्पादन बढ़ाने के लिए यूरिया का बैग जहाँ पे 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया का लगता था, वहाँ पे 1 एकड़ में 4-5 बैग यूरिया के लग रहे हैं, तब जाके हमको उतना उत्पादन मिल रहा है। वहीं यही कंडीशन डीएपी के, और हर एक फसल में यूरिया डीएपी यूज़ होता है और ये यूरिया डीएपी सबसे खतरनाक है हमारी मिट्टी के लिए। देखिए, अभी हमारी मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त नहीं बनी है, मतलब इसको अभी 2-3 साल में सुधारा जा सकता है। इसकी जो पहले वाली कंडीशन है उसमें वापस लाया जा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा और इसमें लागत बिल्कुल ज़ीरो है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे आप 2500 रुपये एकड़ कमा रहे हो वहाँ पे लगभग 5000 रुपये एकड़ कमाओगे, ये मेरी गारंटी है। अभी अगर गेहूं का रेट देखा जाए तो लगभग 2275 समर्थन मूल्य है और इसमें लागत और सब कुछ खर्च जोड़ा जाए तो लगभग 100-200 रुपये हमारे किसान भाइयों को 1 कुंटल गेहूं पे बचता है। अब ये 100-200 रुपये यदि 2500 या 3000 में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे किसान भाइयों का लाखों का खर्च बच रहा है। जो लाखों का खर्च कीटनाशक या खाद उर्वरक में हो रहा है वो हमारी जेब में आ रहा है, सिर्फ हमारी मेहनत लगने वाली है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बीज उपचार में हमारे किसान भाई केमिकल यूज़ करते हैं, तो बीज उपचार के लिए बेस्ट फंडा मैं आपको बता देता हूँ। ये सब करने के लिए आपको एक गाय लेना पड़ेगा, वो भी देसी गाय।
देसी गाय में गिर, देवनी, सिंधी, साहिवाल ये सब आ जाती है। एक गाय 1 एकड़ आपका बहुत बेहतर तरीके से कवर कर सकती है। 1 एकड़ में आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक गाय लेना है। अब ये बीज उपचार के लिए क्या करना है, देखिए दोस्तों, बीज उपचार के लिए सबसे बेस्ट फंडा मैं आपको बता देता हूँ। 1 कुंडल बीज का यदि बीज उपचार करना है तो उसके लिए 5 लीटर आपको गौमूत्र लेना है और 5 केजी गाय का गोबर लेना है। ध्यान से सुनना दोस्तों। इसके अलावा 50 ग्राम लाइम यानी चूना लेना है और 50 ग्राम आपको लेना है पेड़ के आसपास की मिट्टी। पेड़ के आसपास की मिट्टी मतलब कहीं से भी आप ले सकते हो। इन सबको 20 लीटर पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसको 24 घंटे के लिए किसी छाया वाले स्थान पर रख देना है। अब 24 घंटे होने के बाद जो 1 कुंडल हमने बीज लिया है उसको अच्छे से पॉलीथीन या किसी फर्श पे बिछा देना है और उस पे जो 20 लीटर हमने घोल तैयार किया है उसका छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद अच्छी तरह बीज को उस पर मिलाना है। ऐसा मिलाना है कि उसकी एक परत बीज पे चढ़ जाए और बीज को 24 घंटे के लिए फिर से हमको छाया वाले स्थान पर रख देना है। अब जब 24 घंटे के लिए हम रखेंगे उसके बाद हमको बुवाई करना है। मतलब ध्यान ये रहे छाया वाले स्थान पे ही आपको रखना है। ये हो गया बीज उपचार। बीज उपचार क्यों किया जाता है? मृदा जनित या बीज जनित रोगों को दूर करने के। काफ़ी बार क्या होता है, मृदा जनित रोग हमारी फसल में आ जाते हैं, बीज जनित रोग हमारी फसल में आ जाते हैं, तो बीज उपचार उसके लिए किया जाता है। इसमें हमारा लाखों का खर्च होता है, तो ये लाखों का खर्च आपका बच गया। इसके बाद हमारे यहाँ पे खेती में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बिल्कुल कम हो गई है। एक और ये फंडा है कि सूक्ष्म जीवाणु की संख्या यदि आप बढ़ा लेते हो अपने खेतों में तो आपको खाद और उर्वरक की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए क्या है, संजीवक। संजीवक का यूज़ सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए खेतों में किया जाता है। अब ये संजीवक कैसे बनाया जाता है उसका भी एक फंडा है। 3 लीटर गाय का गौमूत्र लेना है आपको। इसके अलावा 30 केजी गाय का गोबर लेना है आपको और 500 ग्राम आपको लेना है गुड़। इन सब को 100 लीटर पानी में अच्छे से मिला लेना है। मिला लिया और एक टंकी में 10 दिन के लिए इसको सड़ा लेना है अच्छे से। 10 दिन में आराम से ये इसका किण्वन हो जाएगा और ये आराम से सड़ जाएगा। अब इसको 1 एकड़ में 1000 लीटर पानी के साथ आपको यूज़ करना है। अब यूज़ कैसे करना है, पहले तो अपने खेत के चारों कॉर्नर पे यानी चारी मेड़ पे आपको डालना है, फिर बीच में आपको डालना है। इससे क्या होगा, ये पूरे खेत में फैल जाएगा। मतलब इसमें इसका काम सिर्फ और सिर्फ सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाने का होता है। मतलब पहले साल आपको 1 एकड़ में 1000 लीटर संजीवक डालना है, दूसरी साल 800 लीटर 1 एकड़ में आपको संजीवक डालना है, तीसरी साल 600 लीटर संजीवक आपको 1 एकड़ में डालना है। इसके साथ ही 3 टन 1 एकड़ में प्रत्येक 3 वर्ष में, प्रत्येक 3 साल में गाय का गोबर मतलब सड़ा हुआ गोबर गाय का सड़ा हुआ खाद आपको डालना है प्रत्येक 3 वर्ष में, 3 टन 1 एकड़ में। आप देखोगे आपका उत्पादन, जो हमारे किसान भाई बोलते हैं कि ऑर्गेनिक से उत्पादन नहीं मिलता, आपको 2 गुना उत्पादन मिलेगा और छप्पर फाड़ उत्पादन मिलेगा और इसमें हमारी मिट्टी की हानि बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके साथ ही हमारे किसान भाइयों का एक और कहना होता है कि सर ये तो खाद हो गए, कीटनाशक में क्या करें। कीटनाशक एक बेस्ट सॉल्यूशन है, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र, अग्न्यास्त्र। अब ये कैसे बनाए जाते हैं, देखिए दोस्तों, बेशरम आपने सभी ने देखा होगा, बेशरम के पत्ते कभी भी गाय या भैंस नहीं खाते। ये आप नोटिस करना, कभी भी बेशरम के पत्ते नहीं खाएंगे, नीम के पत्ते नहीं खाएंगे। मतलब जो गाय जिस पेड़ की पत्तियां नहीं खा रही है वो समझ लीजिए वो कीटनाशक बनाने में आपका यूज़ होने वाला है। अब ये बनाने के लिए आपको 1 केजी बेशरम के पत्ते लेने हैं, 5 केजी नीम के पत्ते लेने हैं, 500 ग्राम आपको काली मिर्च लेना है, 500 ग्राम आपको लहसुन लेना है, 10 लीटर आपको गौमूत्र लेना है। देखिए दोस्तों, बेस्ट कीटनाशक बनने वाला है आपका और ये किसी भी फसल में कोई सा भी कीट हो कहीं पे भी डाल देना, दूसरे दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा कौन सा कीट हमारी फसल में लगा था।
एक बार फिर से आप सुन लीजिए, बेशरम के पत्ते आपको लेने हैं 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम आपको नीम के पत्ते लेने हैं, 500 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है, इसके अलावा 500 ग्राम आपको लहसुन लेना है, 10 लीटर आपको गौमूत्र लेना है, गाय का गौमूत्र। इन सब को उबाल लेना है और उबालना इतना है कि इन सब की मात्रा आधी रह जाए। मतलब यदि 10 लीटर है तो उसमें 5 लीटर बचना चाहिए। और इसको आपको कांच की बोतल या प्लास्टिक की बोतल में स्टोरेज करके रख देना है। 1 एकड़ में 2 से 3 लीटर जो हमने घोल बनाया है उसका यूज़ आपको करना है। 1 एकड़ में मतलब 100 लीटर घोल में आपको 2 से 3 लीटर ये घोल आपको डालना है। 100 लीटर पानी 1 एकड़ में हो जाता है, तो 100 लीटर पानी में 2 से 3 लीटर ये आप हमने जो घोल तैयार किया है उसको डाल के यदि आप छिड़काव करते हो तो कोई सा भी कीट लगा हो सबका निवारण ये कर देगा, सबको ये हमारा जो फंडा है वो मार देगा। देखिए दोस्तों, सब चीज़ का फंडा है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, बस यूज़ करना आना चाहिए। इसके साथ ही कब यूज़ करना है, कैसे बनाना है और किस तरीके से छिड़काव करना है वो हमको समझना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, बीज उपचार के लिए मैंने आपको बताया है, और इसके अलावा खाद उर्वरक का फंडा भी मैंने आपको बताया है। गोमूत्र यदि आप सीधा छिड़काव कर देते हो अपनी फसल में तो वहाँ पे वैसे ही आपकी 2 गुनी ग्रोथ होने लगेगी। गोमूत्र में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, मतलब ये पोषक तत्वों से भरपूर है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सब कुछ जो हम मार्केट से लाखों रुपए खर्च करके ला रहे हैं वो हमारे घर पे ही तैयार हो रहा है। और जो घर पे हमारी जो गौ माता बंधी है उसके गौमूत्र में सब कुछ है। जितना पुराना गौमूत्र आप अपनी फसल पे यूज़ करोगे उतना ही 2 गुना रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब कहने का मतलब जितना पुराना गौमूत्र है उतनी हमारी फसल के लिए अच्छा है, जितना नया गोबर है उतना हमारी फसल के लिए अच्छा है। ये सिंपल से फंडे हैं दोस्तों जिनको आप घर पे तैयार कर सकते हो। इसके अलावा कीटनाशक बनाने का एक और फंडा है, 10 पन्नी है। 10 पन्नी मतलब 10 तरह की पत्तियाँ आपको लेनी है, 1-1, 2-2 किलोग्राम आप ले लीजिए, उसमें गौमूत्र डाल लीजिए और इन सबको उबाल लीजिए। अब ये 10 पन्नी पत्ती का मतलब ये है जो पत्ती गाय भैंस नहीं खाती है वो पत्ती आपको लेना है। जैसे धतूरे की पत्ती, नीम की पत्ती, बेशरम की पत्ती, अरंडी की पत्ती, निर्गुंडी की पत्ती, इस तरीके से बहुत सारी पत्तियां हैं जिनको गाय नहीं खाती है। बेशरम की पत्ती और सीताफल की पत्ती, इसके अलावा बहुत सारी पत्तियां आप अगर देखोगे तो आपको 10 नहीं 50 पत्तियां मिल जाएगी जो कीटनाशक में यूज़ की जा सकती है। उनको सबको उबाल लीजिए। 50 लीटर पानी में यदि आप 50 लीटर गौमूत्र में यदि आप उबाल रहे हो तो आधी मात्रा कर लीजिए 25 लीटर, और 25 लीटर को 1 एकड़ के घोल के हिसाब से बनाकर डाल दीजिए अपनी फसल पे। आप तो बोलते हो कीट लगता है, कोई भी कीट रोग आपकी फसल में नहीं लगेगा और उसमें रिजल्ट आपको मिलेगा वो चौंकाने वाले मिलेंगे, मतलब 2 गुना रिजल्ट। आप तो बोलते हो ऑर्गेनिक से उत्पादन नहीं मिलता, अरे आप एक बार इसको यूज़ करके तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सबके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पे आप अपने गांव में जाकर देखिए, हर घर से एक पेशेंट ज़रूर आपको मिल जाएगा, चाहे वो बीपी का पेशेंट हो, हार्ट का पेशेंट हो, शुगर का पेशेंट हो, कोई ना कोई पेशेंट आपको मिल जाएगा। इन सब का कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ केमिकल। यदि आज हमने कंट्रोल नहीं किया तो हमारी खेती तो बर्बाद हो ही रही है, इसके साथ ही हमारी जो हेल्थ है उसके साथ भी हम खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक में यदि आप कोई सी फसल उगाते हो तो गारंटी मेरी है आपका अनाज आपके घर से उठ जाएगा, चाहे आप 2 गुना 3 गुना रेट ले लीजिए उसका। मतलब शहरी क्षेत्र के लोग इतने पागल हुए जा रहे हैं ऑर्गेनिक अनाज के लिए कि वो 2 गुना रेट तक देने को तैयार है। 2 गुना छोड़िए, 3 गुना रेट तक तैयार है। 3 गुना रेट तक आपको दे सकते हैं अपनी फसल का।
जहाँ पे हम 2500 में 1 कुंटल गेहूँ बेच रहे हैं, वहाँ पे आप लगभग 5, 5.5, 6 हज़ार कुंटल तक अपना गेहूँ बेच सकते हो, वो भी घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये दुनिया भर के झंझटों से दूर, कहीं तो मंडी जाना है, कहीं सोसाइटी जाना है, कहीं इधर लाइन में लग रहा है, कहीं उधर लाइन में लग रहा है, क्योंकि हमारा किसान भाई लाइन में ही लगता है। चाहे आप मंडी ले लीजिए, सोसाइटी ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, या फिर खाद लेने भी अगर जा रहा है तो उसको लाइन में लगकर ही जाना पड़ेगा। तो इन सब झंझटों से दूर रहिए और ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करिए। आपका बीज, आपका अनाज नहीं बिकता है तो आप मेरे से बोलना, ये मेरी 101% गारंटी। आपको मुनाफा भी मिलेगा, आप झंझटों से दूर रहोगे और आप अपना स्वास्थ्य भी सुधार लोगे, आप अपनी मिट्टी भी सुधार लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी आपको मिलती रहे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी की।